उस फीकी चांदनी में जिसने दुनिया के अंधेरे छोरों को चमका दिया, 3 दोस्त रवि, सूरज और मीरा खुद को एक रहस्यमय जंगल द्वीप की ओर खींचा हुआ पाया। अफवाहें उसमें छिपे प्राचीन रहस्यों के बर्तन की फुसफुसाहट करती थीं, तीनों को मूर्खता और जिज्ञासा प्रेरित करती थीं। जब उन्होंने इसके दूधिया मिट्टी पर कदम रखा तो उत्साह से कांप उठे। खुरदुरे रेत क्रंच पर उनकी इंद्रियां झूम उठी, घना वनस्पति बना रही थी, पुलियों की हूटिंग और पत्तों सरसराहट सिम्फनी एक खतरनाक लोरी की पृष्ठभूमि बुनते हुए। नीरा तीक्ष्ण बुद्धि और साहस से मार्ग दिखाती रही, रॉबी सतर्क, सूरज के उत्साही उत्साह के पीछे पीछे चलते रहे। जैसे ही वे भूल भुलैया पगडंडियों में गहराई से चले, बदलाव ने माहौल में चार्ज डाला। उस हिस्से में सिहरन आई, जैसे हर छाया में अनदेखी नजरों की चेतावनी दे रही हो। वे द्वीप के केंद्र में झील पर ठोकर खा गए, एक ऐसी आईना जो केवल अंधेरा ही दिखाता था। तभी अचानक डर की तीव्र अनुभूति ने उन्हें घेर लिया। आकार चुपचाप वनस्पति के नीचे सरक रहे थे। जंगली आंखें ऐसे भूख के साथ चमक रही थीं जो अतीन्द्रिय था। दोस्त रुक गए, उनकी हंसी अब डर की घुटन से दब गई थी। एक डरावने दुस्वप्न से उत्पन्न हुआ जंगली प्राणी, मटमैली फर और उग्र भूख की धुंधलकी, स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में आ गया और तीनों बिखर गए। उनके डरे हुए कदम जमीन पर धड़धड़ाने लगे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, दानव ने कमजोर सूरज को निशाना बनाया। उनकी आंखों के सामने भय वास्तविकता बन गया जब सूरज ने पलक झपकते ही एक खूनी उन्माद में अपने आप को खो दिया। इसके बाद अनिवार्य समापन का स्वागत रात के ठंडे आरोहण ने किया। जब तक चांद ने जंगल को चांदी की छायाओं में लपेट लिया था, सारी हंसी उनके दुख में खो गई। मीरा और रवि अब बारीकी से सजग थे कि वे अकेले नहीं थे, कि शिकारात्मक मौन केवल एक भूखे राक्षस से अधिक को ढका हुआ था। आगामी अंधकार में वे आगे की ओर धकेलते रहे, निराशाजनक आशा करते हैं कि भोर सुरक्षा लाएगी।